गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोफेसर मुकेश मैं से बोल रहा हूँ बेटे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है उस स्थिति के अंदर आप और आपका परिवार सुरक्षित होंगे बेटे। और अपने आप को सुरक्षित रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने आप को बिज़ी रखें, घर पर रहें। तो इसी के अंतर्गत अब आपको मैं जो स्टैटिस्टिक्स की बुक पढ़ाऊँगा उसके वीकली आपको 3-4 लेक्चर मैं भेजा करूँगा, रिकॉर्डेड लेक्चर, जो आप किसी समय भी जब आप फ्री हो सुन सकते हैं और चाहो तो लिख भी सकते हैं। आपको सेकंड ईयर की सेमेस्टर 3 की स्टैटिस्टिक्स की बुक मैं पढ़ाऊँगा और बाकी बुक्स आपके जो कोई और टीचर्स होंगे वो हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ बुक के बारे में। बेटे ये एक थ्योरेटिकल बुक है जिसमें सिर्फ मैथ्स के न्यूमेरिकल नहीं, साइंटिफिक न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जिसमें साइंस की कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं। बेसिकली जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आती इसमें, लेकिन कई बार आर्ट्स के स्टूडेंट्स को इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सभी स्टूडेंट्स से, चाहे वो बीएससी हो चाहे बीए हो, कि जो डेफिनेशंस हैं और जो इनके रूल्स हैं क्वेश्चंस को करने के, उनको ध्यान से करें। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गए तो क्वेश्चंस में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हम शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर 1 से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस। तो इस पूरे चैप्टर में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ रही है बॉडी की। व्हाट इज़ बॉडी? अ पोर्शन ऑफ मैटर ऑक्युपाइंग फाइनाइट स्पेस, यानी एक ऐसी चीज़ जो कोई स्पेस कवर करती हो उसको हम बोलते हैं बॉडी। देन पार्टिकल। पार्टिकल क्या होता है? अ बॉडी ऑफ फाइनाइट डायमेंशंस with no length, no breadth and no thickness, यानी कि इतना स्मॉल बॉडी होती है जिसकी ना तो आप लेंथ देख सकते हो, ना ब्रेड्थ मान सकते हो, ना थिकनेस मान सकते हो, उसको हम बोलते हैं पार्टिकल। फिर आता है फोर्स एंड एक्शन विच चेंजेस बॉडीज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि हमारे द्वारा किया गया ऐसा एक्शन, या इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। एक्सटर्नल अगर बाहर से किया जाता है, इंटरनल अगर बॉडी के अंदर से खुद से होता है। जो उस बॉडी की जो पोजीशन होती है कि अगर वो रेस्ट में पड़ी है तो फोर्स लगने से मूव करने लग जाए, और अगर वो मोशन में है तो फोर्स लगने से वो रुक जाए, तो उस एक्शन को हम फोर्स बोलते हैं। आगे आता है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ इट रिमेन अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड मीन्स डज नॉट चेंज नो मैटर व्हाट फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी कि हम उस बॉडी को रिजिड बॉडी बोलेंगे कि अगर दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज ना हो, चाहे उस पर कितनी भी फोर्स लगाई जाए। और डिफॉर्मेबल बॉडी, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स शेप और साइज अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर एक किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने से उसकी शेप या उसका साइज चेंज हो जाए तो वो बॉडी कहलाएगी डिफॉर्मेबल बॉडी, यानी कि जो बॉडी चेंज ना हो वो रिजिड बॉडी, जो चेंज हो जाए वो डिफॉर्मेबल बॉडी। देन आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ये हम मैथमेटिकल वर्ड के बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाती है कि अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, यानी कि अगर वो मूव कर रही है कंटिन्यूसली किसी स्ट्रेट लाइन में, तो कोई भी फोर्स उस पर क्यों ना लगी हो, अगर वो कंटिन्यूसली उस लाइन में मूव कर रही है तो इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। उसी तरह अगर कोई बॉडी रेस्ट पे रुकी हुई है, उस पर कोई भी फोर्सेस क्यों ना लग रही हो तो भी वो इक्विलिब्रियम कहलाएगी। तो अ बॉडी
is in equilibrium if and only if it is either at rest or in uniform motion. Then आता है mechanics. What is mechanics? The science. Mechanics is a science which deals with the action of the forces on bodies. जो हमें पढ़ाती है कि बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं। तो उसके अंदर का सबसे पहले आता है डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या है? मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, यानी मैकेनिक्स का पार्ट है दैट डील्स विद एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडीज इन मोशन व्हेन बॉडीज आर सॉलिड्स। यानी डायनामिक्स उन बॉडीज के साथ डील करता है जो सॉलिड फॉर्म में हो और मोशन में हो, और उनके ऊपर लगने वाली फोर्सेस के बारे में हमें बताता है। देन हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स क्या है? इट इज़ आल्सो अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद बॉडीज विच आर इन लिक्विड फॉर्म। जो उनके साथ डील करता है जो बॉडीज़ किस में होती हैं? लिक्विड फॉर्म में होती हैं। देन आता है स्टैटिक्स, जिसकी हमें पूरी बुक पढ़नी है सेमेस्टर 3 के अंदर। सेमेस्टर 3 के अंदर स्टैटिक्स के अंदर क्या बताया गया बेटे? कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द सॉलिड बॉडीज़ विच आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये उन बॉडी के साथ डील करती है जो सॉलिड फॉर्म में तो होती हैं बट साथ में इक्विलिब्रियम में होती हैं। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हमें ऐसी बॉडीज़ के और उनके ऊपर लगने वाली फोर्सेस के बारे में पढ़ाएगा जो कि इक्विलिब्रियम में है और सॉलिड फॉर्म में है। देन आता है वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। magnitude of velocity is known as speed. Acceleration, rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. यानी कि अगर velocity dx by dt है तो acceleration होगा d square x by dt square, या फिर dv by dt। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस रेट ऑफ टाइम वेलोसिटी है, तो डी बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। तो ये कुछ डेफिनेशन आज हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और डेफिनेशन लेंगे और उनको स्टडी करेंगे। तो डे बाय डे हम प्रोग्रेस करेंगे। जितनी भी डेफिनेशंस आपको मिलती हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, उनको ध्यान से कीजिए, सुनिए, नोट डाउन कीजिए और उनके बेसिस पे आप अपने क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। तो आज फर्स्ट लेक्चर में हम इतना ही कर रहे हैं बेटे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस और इक्विलिब्रियम के बारे में। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।